हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड का जो सिलेबस बदल गया है, 30% सिलेबस कम हो गया है, यानी 70% ही आपको बस पढ़ना है। तो मैं सामान्य हिंदी में बता रहा हूँ। क्लास 12 कक्षा 12 यूपी बोर्ड का सामान्य हिंदी, मैंने साहित्यिक हिंदी का सिलेबस बता दिया है। आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये सामान्य हिंदी है कक्षा 12 के लिए। इसे मैथ वाले, बायो वाले और कॉमर्स वाले पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर सरकार के निर्देश से लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-2021 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य जो है न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो वो कौन कौन से है देखिए। गद्य में देखिए कौन सा पाठ कम हुआ है, उसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए गद्य में क्या आपको नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो बचेगा वो आपको पढ़ना होगा। हालांकि ये बताने के बाद मैं वो भी बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। तो गद्य में देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है। हरिशंकर परसाई नहीं पढ़ना है। अब आप गद्य समझ गए। अब देखिए काव्य हेतु पाठ्यक्रम, यानी काव्य में आपको कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं, यहाँ से देखिएगा। मैथिली शरण गुप्त आपको नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद नहीं पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत आपको नहीं पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं पढ़ना है। इतने पाठ के अलावा जो अन्य पाठ बच रहे हैं वही पाठ आपको पढ़ना है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए। ये जो मैं बता दे रहा हूँ ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो पाठ बच रहे हैं वही आपको पढ़ना है। तो अब मैं आपको कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, यहाँ पर देखिए ये चीज़ कथा साहित्य यानी जो आपकी कहानी है उसमें कौन सा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। तो शिवानी लाठी एक पाठ यही आपको नहीं पढ़ना है, बाकी अन्य पाठ आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ, संस्कृत में कौन सा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। तो भाजस्योदार्यम आपको नहीं पढ़ना है। आप संस्कृत में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो पाठ बच रहे हैं वो सभी आप लोगों को पढ़ना होगा। ये सामान्य हिंदी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला देखिए राजन नहीं पढ़ना है, ये संज्ञा में आते हैं। जगत का नहीं पढ़ना है, सरित का नहीं पढ़ना है। इसके बाद संज्ञा के जितने अन्य टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ना होगा। सर्वनाम में देखिए आपको क्या नहीं पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए सर्वनाम, सर्व और इदम और यदि ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी अन्य सभी चीज़ आपको पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व, भ्रांतिमान एवं संदेह, ये आपको नहीं पढ़ना है और आपको पढ़ना है। ये तो मैं आपको बता दिया 30% वो सिलेबस हैं जो आपको नहीं पढ़ने थे। अब मैं आपको 70% सिलेबस बता दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। ये देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इसे बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है। इसी प्रकार आपके प्रश्न बनेंगे, इसी प्रकार के अंक होंगे। पूर्णांक 100 नंबर का होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं खंड खा आपको दिखाता हूँ। खंड ख का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या लिख लीजिए, कॉपी पर नोट कर दीजिए। अब यहाँ से मैं आपको देखिए वो चीज़ बताऊँगा जो बारीकी से समझना हो। सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ वस्तु का अध्ययन करना होगा। कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है? बस वासुदेव शरण अग्रवाल का पाठ पढ़ना है,
हजारी प्रसाद का पाठ पढ़ना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पाठ पढ़ना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पाठ पढ़ना है। ये गद्य के पाठ थे। अब मैं आपको काव्य के पाठ बता रहा हूँ कौन आपको पढ़ना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश पवन दूत का पढ़ना है, मैथिली शरण का अनुताप पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद। ये आपको इतने पाठ पढ़ने हैं। ध्यान से आप लोग नोट करिएगा। ये जो अब मैं बता दे रहा हूँ ये आपको पढ़ने हैं। इसके पहले जो मैं बताया था ऊपर वो 30% आपको नहीं पढ़ने थे। इसे आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद जो पाठ बचेगा वही समझ लीजिएगा, हमें नहीं पढ़ना है। तो कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु ये आपको पढ़ने हैं। जयेंद्र कुमार का पढ़ना है, फणीश्वर नाथ रेणु का पढ़ना है, अमरकांत का पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है खंड काव्य में जो आपके नाटक हैं, कौन से नाटक किस ज़िले में पढ़ने होते हैं वो आप देख लीजिए। तो पहले मैं बनारस के लिए बता दे रहा हूँ। रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ है, ये बनारस में पढ़ा जाएगा, बुलंदशहर में पढ़ा जाएगा, मथुरा में पढ़ा जाएगा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवदरिया में पढ़ा जाएगा। तो इसके बाद देखिए पहला है मुक्ति यज्ञ लेखक। ये कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर में ये पढ़े जाएंगे। दूसरा है सत्य की जीत लेखक। ये आपका लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत में पढ़े जाएंगे। बाकी अन्य ज़िले में ये पाठ नहीं पढ़े जाएंगे। अब यहाँ से देखिए चौथा है आलोक वृत्त लेखक। प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, मैनपुरी आदि जिलों में ये पाठ पढ़े जाएंगे। बगिया अन्य ज़िले में नहीं पढ़े जाएंगे। पाँचवा है त्यागपथी लेखक। ये जो पाठ है आपका आगरा में पढ़ा जाएगा। पाँचवा गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर आदि जगहों पर ये पढ़े जाएंगे। छठवां जो है श्रवण कुमार लेखक। ये आपके मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई जिलों में पढ़े जाएंगे। बगिया अन्य जिलों में नहीं पढ़े जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ज़िलों में जो नए ज़िले बने हुए हैं उनमें यथावत वही पाठ पढ़े जाएंगे जो पहले पढ़े जाते थे। अब मैं आपको कुछ संस्कृत में बता दूं कौन से संस्कृत में पाठ पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन से हैं। तो पहला है आत्मज्ञेयम सर्वज्ञः। दूसरा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। दूसरा है आपका संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, सुभाष रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशील, परिशिष्ट। व्याकरण में क्या पढ़ना है, शब्द रूप और धातु रूप। तो आपको मैं वो सभी पाठ्यक्रम बता दिया समान हिंदी के बच्चों के लिए। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको हर तरह की बोर्ड से जुड़ी हुई नॉलेज दूंगा। किस प्रकार के पेपर आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब आपको बताऊंगा। तो इसी प्रकार की नॉलेज पाने के लिए हमारे स्टडी 5.6 को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।